कि आप सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से गौ माता के लिए आए। सुखदेव जी महाराज बता रहे थे भी घर में भी गाय रखना चाहिए। मैं आपको परिचय देता हूँ, बड़ाई नहीं करता, मैं स्कूल कॉलेज चलाता हूँ। और 5 बच्चे हमारे जेल में है जुनेद नासिर हत्याकांड में। हाँ 15, वैसे तो हम भी हैं उसमें 120 भी में। तो 4 बार जेल की यातना भी सहन की है, मुकदमे झेले हैं। स्वामी जी मैं आपको बता देता हूँ, कॉलेज में मैं 6 गाय देसी रखता हूँ और सवेरे उनके बीच में चला जाता हूँ। जब कॉलेज हमने शुरू किया, इंस्पेक्शन आई यूनिवर्सिटी की कुरुक्षेत्र की, उन्होंने लिख दिया जी है तो पशु रखे हुए गाय। मैंने कहा अभी इसी साहब को जा करके भाई गाय तुम्हारे मूल में है, गाय तो रहेगी। तो मैं इसलिए ये बात बता देना चाहता हूँ, गाय सामान्य जीव नहीं है। जो भी गाय से युवा जुड़े, अभी दान की बात आई, एक टीम बच्चे कर रहे हैं, उनसे ही आप पूछना युवा बच्चों से, गाय के लिए दान दे करके कितना पुण्य मिलता है। कई बार मजबूरी है, आप अकेले हैं, घर में गाय नहीं रख सकते, तो आप एक गौशाला में गोद ले सकते हैं। गाय के लिए आप दान जरूर करो। कई बार मजबूरी है, घर में नहीं रख सकते, जगह नहीं है शहर में, लेकिन आप गोद ले लो। अभी मेवात में बच्चे लग रहे हमारे साथ, दिन रात जा करके हथियार ले करके, वो भी बड़ा, सब मोर्चों पे लड़ना पड़ेगा। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। 2017 के बाद योगेंद्र जी और मैं सोने लगे, अभी मेरे को ऊंचा भी सुनने लग गया। और मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपके कारण जो हुआ है, युवा शक्ति के कारण जो हुआ है। जब तक योगी आदित्यनाथ योगी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं थे, हम बहुत कम सोए रात को। जितने भी जिले लगते इतनी तस्करी होती थी, बहुत ज्यादा, रात को सो ही नहीं पाते थे। गाड़ियां टूट रही, फायरिंग हो रही, बच्चों को गोलियां चल रही। अब उनके आने से बहुत अंतर पड़ा है। तो ये जींद की धरती है, और पूरी दुनिया में विदेश में भी जाता हूँ मैं, जींद और हिसार की धरती को जरूर नमन करता हूँ, क्योंकि जींद में भी आज असली आदमी है। जींद वाले या तो किसी मुद्दे को उठाते नहीं, और उठा ले तो फिर पेंडा नहीं छोड़ दे। कोई सत्य बोलने वाले व्यक्ति आजकल कहीं ज्यादा संख्या में मिलेंगे, वो जींद हिसार में मिलेंगे, कुछ देश में और भी हैं। कई लोगों को पेट में दर्द भी होता है इन चीजों को लेकर के। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक पीछे बात आई कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि आज सत्य बोलने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, इसलिए समस्या पैदा हो गया। आप जैसे सत्य बोलने वाले और गाय के साथ खड़े होने वाले युवा कम रह गए। किसी नाचनाड़ी ने बुला लो, इतने पहुंच जाते। कार्यक्रम में आचार्य जी और मैं थे पानीपत में, कई साल की बात होगी, वहाँ सपना चौधरी बुला ली। मैंने कहा आचार्य जी आ तो गए गड़बड़ में, इतने युवा और आदमी पहुंच गए, बूढ़े बूढ़े भी, और बलिया पर चढ़ गए। कैया ने तो टांग उड़ा ली। आप भी मंच के पीछे से निकल के एकदम बच कर निकले। यानी गलत जगह इतनी जल्दी पहुंच जाते। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है, जो ठीक जगह नहीं जुड़ेगा वो गलत जगह जरूर जुड़ेगा। बीच में कोई नहीं ठहर सकता। कौशिक जी ने बताया अपने बच्चा भी पुलिस में, हलीपुरा में गाय का गौशाला बना ली। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आचार्य बलदेव जी के साथ रहे हम, 200 नई गौशालाएं उन्होंने प्रेरणा दे के खोल दी। जिस भी गांव में जाते थे, आप जैसे युवाओं से मैं गाड़ी चलाता था, उनकी हाथ जोड़ते थे, भाई गाय के लिए हम आए हैं, और लोग सुनते भी हैं। धर्म है। पंडित जी जैसे बता रहे थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 4% लोग ही आज तक धरती पर रहे। आप जैसे जो अच्छे रहे, और उन्होंने धरती का उल्टा पलटा किया, बाकी तो भीड़ पीछे चलती है। तो आप उन 4% में से हो
जो गौ सेवा के लिए आगे आए हो, सबने मिलकर के कार्य करना है। बहुत विपरीत परिस्थितियां देश के अंदर, इतना नशा बढ़ गया है, झूठ बढ़ गई, फरेब बढ़ गया है। मैं अभी जेल में आचार्य जी और हम थे, 20-20 मर्डर करे अंदर मिले जहां हम रहते थे। मैंने पूछा, आपके जीवन में शेर जैसा शरीर दिया भगवान ने, क्या ये जीवन इसलिए दिया था भी आपस में मार काट मचानी है, ये पैसे की ऐसना में और अपने जीवन को बेकार करना है? ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद मानव देह प्राप्त होता है और ये पुण्य कमाने के लिए है, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। एक बार भी समझी जब सरसैया पे पड़े हुए थे तो उन्होंने पूछा श्री कृष्ण जी से, जब मिलने गए, बताओ भगवान क्या क्या मैंने इस जन्म में कुछ किया, नहीं तो 99 वर्ष पहले ले गए। जब आप राजा थे, घोड़ी पे जा रहे थे तो एक सरप आ गया, आपने अपनी ताकत के बल पर उसको फेंक दिया, वो झाड़ियों में गिर गया, कांटों पे तड़प तड़प कर जो उसके प्राण गए। ऐसे ही आपके शरीर में आज ये धनुष लगे हुए, बाण लगे हुए, कर्म का फल जरूर भोगना पड़ता है। कई बार व्यक्ति जल्दी में ये देख लेता है तो ऐसे आ जाए गलत कर देता, खास करके युवा पीढ़ी थोड़ी सी बात पे मर्डर कर देते आपस में। और हम कहते मेवात में चलो भाई गायें कट रही हैं, बहुत कम जाते हैं। पीछे हिंदुओं की गाड़ियां जला दी, 4 हिंदू मार दिए, यात्रा निकलने दी। अब फिर यात्रा निकली थी पिछले साल, मैंने बहुत लोगों से कहा, युवाओं से, चलो बहुत कम गए, लेकिन आपस में कहीं गैंगवार हो तुरंत पहुंच जाते, मार देंगे, मार काट। हिंदू को मार रहे हैं, किस चीज में? पैसे की, उसमें झूठी मुच्छों की लड़ाई में। तो अपनी जवानी को, अपने धन को, अपने समय को आप जैसे काले ने गौ सेवा के लिए लगाया है, और जैसे वो डोल्लू को बता रहे, उसको बच्चे को कौशिक जी, तो आप सब लगा रहे हैं और भी लगा रहे, जितने सब आ रहे, मैं नाम चाहे नहीं जानता। मुझे आशा कि आप जो है, क्योंकि ये और फुल जाट दुलाने वाले की जमीन है, मंगल पांडे की धरती है ये, गौ माता का जिन्होंने बिगुल बजाया था। आप सबको जाति पाति से बच करके एक हो करके काम करना। सुखदेव जी महाराज बता रहे थे कि जाति पाति का जहर बहुत ज्यादा फैल गया, राजनीति में फैल गया। महापुरुष भी बांट दिए, ये फलाने का नेता है, ये ढीकड़े का, अलग अलग जयंतियां बना रहे। जो भी महापुरुष हुए वो सब के हुए, पूरी मानवता के लिए उन्होंने अच्छा संदेश दिया। तो पुनः भाई काले को, साधु समाज को मैं निवेदन करता हूँ। मैंने काले से पूछा, वे साधु आ रहे हैं, मैंने कहा जी कैसे साधु हैं? उन्होंने बताया, आचार्य जी मेवात में भी बुलाओगे, आऊंगे। मैंने कहा भाई फिर तो जरूर आऊंगा मैं। हाँ, 2014 में गोरक्षा दल में था। आप बहुत बढ़िया बता भी रहे, क्योंकि अब हर महीने हम जाते हैं मेवात में, और युवा शक्ति लग रही, वहाँ गाड़ियां पकड़ रहे, अंदर जाकर 2 बच्चे शहीद भी हो गए। पीछे सोनू सरपंच रिवाड़ी का, एक राजस्थान का, गोली लग गई तस्करों की। और राजवीर जी हमारे, उनको भी बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, जींद से आए हैं, तस्करों ने मार ही दिए थे, लेकिन फिर भी अड़ रहे, क्योंकि मर्द वही होता जो अंतिम समय तक अच्छे काम के लिए लड़ता। समस्या तो आएंगी, तो इसलिए आप सबके माता पिता को भी नमन करता हूँ, आप सब युवा शक्ति को नमन करते हुए भाई काले को ढेर सारा आशीर्वाद। आपको नशे से, बुराइयों से बचना है, जाति पाति से बचना है, और जो मानव देह फूल जैसा जो शरीर मिला है, जो पैसा मिला भगवान ने जो दिया है, उसको अच्छे काम के लिए लगाना है। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, सब जगह जाते हैं, यही भाई अपने युवाओं को बचाना, बुराइयों से बचाना, गैंगवार से बचाना। एक लड़की मेरे पास हॉस्टल में रहती थी, इधर जमुना साइड की, एक उसका भाई, इतना प्यारा परिवार, अमीर, लेकिन वो साथ में दूसरे बच्चों के साथ चला गया, मर्डर कर दिया। उसका कोई रोल नहीं था, आज भी जेल में है। पिताजी को भी शुगर होगी, माँ को भी शुगर होगी, और उस बेटी को भी शुगर होगी, क्यों? एक भाई हो अंदर।
तो इसलिए आपको झूठी शान और शौकत से बच करके अपने जीवन को गौ सेवा में, एकता में, गरीबों के लिए, गरीब जो भी व्यक्ति हैं उनको सहारा देने के लिए आगे आना है। और जैसे हरफूल जी ने अपना जीवन, उनमें भी कमियां थी जीवन में, लेकिन अपना डाइवर्ट हो गया, अच्छे संत मिल गए, अपने जीवन को जो गो थे चलाते थे मुसलमान, उनको मारने में, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में अपनी बंदूक उठाई और सारी दुनिया में आज भी उनको नाम याद करते। इसी तरह से मंगल पांडे को नमन करते हैं। तो मैं कौशिक जी को भी साधुवाद देता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ, गांव-गांव में छोटी छोटी गौशालाएं, महाराज के मंदिर में गया एक दिन में, वैसे ही चला गया, गायें इतनी रख रखी इन्होंने और सेवा कर रहे, मैं गदगद हो गया। तो इसलिए आप सबको नमन करते हुए, आपने जो समय दिया है इसको अंतिम समय तक आगे बढ़ाना है। आपने मेरी बात सुनी, सबको नमन करते हुए भाई काले को आशीर्वाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आचार्य योगेंद्र जी बोलिए गौ माता की जय हो। दो शब्द अपने भी रखेंगे। बोलिए।